हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर 4 इंटू 3 इक्वल टू होता है 4 प्लस 4 प्लस 4 के, जो कि होता है 12। इसे हम नंबर लाइन से समझेंगे। यहाँ पर 4 इंटू 3 को हम लोग कह सकते हैं 4 टाइम्स 3, यानी हम 4 को 4 बार ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 4 को फर्स्ट बार ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। उसके बाद सेकेंड बार ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 8 और थर्ड बार ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 12। नेक्स्ट आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन रूल। यहाँ पर हमें पता है कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, प्लस इंटू वायरस इक्वल टू होता है वायरस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है वायरस की, और वायरस इंटू वायरस इक्वल टू होता है प्लस के। इस चीज़ को हम लोग नीचे प्रूव करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर पहला रूल है ए इंटू बी इक्वल टू ए टू बी, यानी ए टू बी एज इट इज लेने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। सेकेंड रूल है वायरस ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू वायरस बी इक्वल टू वायरस ए इंटू बी। तो यहाँ पर अगर वायरस ए इंटू बी लिखे या ए इंटू वायरस बी, वो इक्वल टू होता है वायरस होल ए इंटू बी। नेक्स्ट रूल है हमारा वायरस ए इंटू वायरस बी, वो इक्वल होता है ए इंटू बी के, क्योंकि यहाँ पर वायरस इंटू वायरस प्लस हो जाता है और ए इंटू बी एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर के रूल्स को प्रूव करेंगे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल का यूज करते हुए। यहाँ पर मैंने एक बॉय की इमेज रखी है जो कि एक नंबर लाइन में खड़ा है। यहाँ पर अगर ये लड़का राइट साइड देख रहा है तो उसे हम मानेंगे पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड देख रहा है तो उसे हम मानेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन का यूज करते हुए हम लोग ए इंटू बी को फाइंड करेंगे। यहाँ पर ए का साइन प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी आ सकता है और बी का भी प्लस या माइनस में से कोई भी आ सकता है। तो ए के साइन से हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे। अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो वो लड़का राइट साइड जाएगा, अगर ए का साइन नेगेटिव है तो वो लड़का जाएगा लेफ्ट साइड। और बी का साइन डिटरमाइन करेगा मूवमेंट को। अगर बी का साइन पॉजिटिव है तो वो जाएगा सीधे, अगर बी का साइन नेगेटिव है तो वो जाएगा पीछे। तो यहाँ पर हम इस नंबर लाइन का यूज करते हुए सबसे पहले 3 इंटू 2 को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 3 का साइन है पॉजिटिव, इसका मतलब ये लड़का जाने वाला है राइट साइड में, और 2 का साइन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लड़का सीधे जाने वाला है। यहाँ पर हमें बताया कि हम 3 इंटू 2 को लिख सकते हैं 3 प्लस 3 के इक्वल। इसका मतलब सबसे पहले 3 में जाएगा और उसके बाद और 3 स्टेप्स आगे लेगा तो वो पहुंच जाएगा 6 पे। तो हमारा 3 इंटू 2 का आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप फाइट करेंगे माइनस 3 इंटू 2। यहाँ पर माइनस 3 का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में देखेगा। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में देख रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 का साइन है पॉजिटिव, यानी ये सीधे चलेगा। यहाँ पे ये 3 स्टेप्स 2 बार चलेगा। सबसे पहले ये 3 स्टेप्स चलेगा एक बार और पहुंच जाएगा -3 में, और उसके बाद 3 स्टेप्स और एक बार चलेगा और पहुंच जाएगा -6 पे। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा -6। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 3 इंटू -2। यहाँ पर 3 का साइन पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड में देखेगा, और यहाँ पर -2 का साइन नेगेटिव है इसलिए बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पर यही कुछ ऐसे जाने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट 3 स्टेप्स पीछे लेगा और उसके बाद और 3 स्टेप्स पीछे ले लेगा। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है -6। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पार्ट -3 इंटू -2। तो यहाँ पर -3 का साइन है नेगेटिव, यानी ये बच्चा देखेगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर अभी ये बच्चा देख रहा है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर -2 का साइन है नेगेटिव, इसका मतलब ये जाएगा बैकवर्ड्स। तो यहाँ पर ये फर्स्ट 3 स्टेप्स लेगा बैकवर्ड्स और उसके बाद सेकेंड 3 स्टेप्स ले लेगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा +6। तो यहाँ पर हमने फोर्थ पार्ट में प्रूफ किया है कि वायरस इंटू वायरस इक्वल टू होता है प्लस के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स यूजिंग पैटर्न। हमें एक क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट दिया हुआ होगा और हमें 2 नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो हम इस पैटर्न का यूज करके 2 नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पैटर्न है -3 इंटू 4 इक्वल टू दिया गया -12 के। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड नंबर को एक डिक्रीज करते जाएंगे और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर -3 इंटू 3 इक्वल टू होता है -9 के। उसको हम लोग लिख सकते हैं -12 माइनस ऑफ -3 के। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 से तो हमें क्या मिलेगा वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे 1 आता है। यहाँ पर हमें पता है कि सब्सट्रैक्शन करने में हम लेफ्ट साइड में जाते हैं और एडिशन करने में राइट साइड। तो यहाँ पर फर्स्ट माइनस साइन आएगा लेफ्ट साइड में, तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और दूसरे माइनस साइन इसको वापस से राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसका मतलब हम लोग 1 माइनस -1 को लिख सकते हैं 1 + 1 जो कि होता है 2 के। इसी वजह से माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस के। यहाँ पर हमें पता है कि -3 इंटू 3 को हम लोग लिख सकते हैं -9 के। -9 इक्वल टू होता है -12 माइनस ऑफ -3, इसको हम लोग -12 + 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर -12 + 3 करने पर हमें मिलता है -9। अगर हम लोग थर्ड पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया -3 इंटू 2, यहाँ पर एक नंबर डिक्रीज किया गया है। -3 इंटू 2 इक्वल होता है -6 के। -6 को हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड पैटर्न में जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला था वो है -9 माइनस ऑफ -3 जो कि होता है -9 + 3 के।
उसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ पैटर्न भी आ जाएगा। फिफ्थ पैटर्न में हम लोग देखेंगे कि -3 इंटू 0 0 होता है, उसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ पैटर्न का प्रोडक्ट माइनस ऑफ -3 जो कि इक्वल टू होता है -3 + 3, -3 + 3 इक्वल टू होता है 0 के। तो यहाँ पर हम लोग और एक नंबर डिक्रीज कर देंगे तो हम नेगेटिव नंबर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर -3 इंटू -1 इक्वल टू होता है फर्स्ट वाला प्रोडक्ट माइनस ऑफ -3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0 + 3 के। तो 0 + 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3। तो इसी तरीके से अगर हम लोग को -3 इंटू -2 फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं इसके पहले वाले पैटर्न का प्रोडक्ट माइनस ऑफ -3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 + 3 के। तो 3 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम पैटर्न का यूज करके दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में दिया गया फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a इंटू b इज एन इंटीजर। अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स a और b ले लेंगे और a इंटू b करेंगे तो हमें a इंटू b करने पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में a इक्वल टू 3 मान रहे हैं और b इक्वल टू -4, तो a इंटू b करने पर हमें मिल जाएगा 3 इंटू -4 जो कि होता है -12 की। हमें पता है कि -12 भी एक इंटीजर है। इसका मतलब अगर हम कोई दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इंटीजर ही मिलने वाला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में दिया गया a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी a इंटू बी करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा b इंटू ए करने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम मान रहे हैं a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 2, तो a इंटू बी करने पर हमें मिलेगा -3 इंटू 2 जो कि होता है -6, और b इंटू ए करने पर भी हमें मिल रहा है 2 इंटू -3 जो कि होता है -6। हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों सेम है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है दो इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वी गेट जीरो। अगर हम किसी भी इंटीजर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो ही मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर विथ 1 वी गेट द सेम इंटीजर, हेंस 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। जब हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम इंटीजर मिलता है, इसलिए हम 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम नंबर वापस मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में 15 इंटू 1 इक्वल टू 15 के और 1 इंटू -8 इक्वल टू हो जाएगा -8 के। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में दिया गया है अगर हम लोग b इंटू सी के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे a से तो इक्वल होता है a इंटू बी के प्रोडक्ट को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में मान रहे हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 3, तो a इंटू बी इंटू सी करने पर हमें मिलेगा 5 इंटू -2 इंटू 3 जो कि होता है 5 इंटू -6 के। तो 5 इंटू -6 करने पर हमें मिल जाएगा -30। उसी तरीके से a इंटू बी इंटू सी भी हमें मिल जाएगा -30। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल होगा इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर हम लोग b प्लस सी को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे a से तो इक्वल होता है a इंटू बी के प्रोडक्ट को ऐड करना a इंटू सी के प्रोडक्ट से। इसको भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से प्रूफ कर दिया है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एप्लीकेबल है इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है।